साथियों नमस्कार। पराग सिंघल, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका, को चेयरमैन टैक्स पेयर सेल एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल। साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि मुझे एक गाजियाबाद के व्यापारी ने बताया कि उसके जीएसटी नंबर पे 94 रुपीज़ का जून में एक ई बिल जनरेट किया गया किसी पार्टी द्वारा जिसको वो जानता भी नहीं है। अभी 29 जुलाई को ही कल मतलब 504 रुपये का ई बिल जनरेट किया गया। अलीगढ़ के अंकुर गंगल उन्होंने भी बताया कि साहब उनके व्यापारी के पोर्टल पर काफ़ी संख्या में 219 रुपये के क्रेडिट नोट इशू हुए। आपके एक क्लाइंट के साथ भी ऐसा होता होगा कि क्रेडिट नोट इशू हो रहे हैं और जिसको आप जानते भी नहीं हैं, उस जीएसटी नंबर से आपके पास आ रहे हैं। आप भी सोच ले तो क्या करूं यार, मैं इसका हमने पार्टी को जानते नहीं है, कोई डीलिंग नहीं करी है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, भेजा तो भेजते रहने दो। लेकिन नहीं, आपको इस बारे में निश्चिंत नहीं बैठना है। ये जो जहाँ तक मेरी जानकारी है या मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ, ये जो बेसिकली फ्रॉड के लिए बैठे हुए हैं, जिनका मानसिकता ही फ्रॉडेंट करने का है, ये उनके द्वारा इस तरह की चीज़ करते हैं। और बहुत छोटे अमाउंट इसलिए करते हैं कि नज़रों में ना आए। जिसको मिला है रिसिपेंट जैसे कहा जाता है, उसको वो कार्रवाई नहीं करेगा। तो मेरी आपसे अनुरोध है, सुझाव है कि इस बारे में एक पोर्टल पे ही ग्रीवेंसेस रिहेड्रेसल पोर्टल फॉर जीएसटी का टैब दिया हुआ है, उसमें जा कर के अपनी जो भी इस तरह की ट्रांजैक्शन आई है उसको आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर दें। इस बारे में कन्नौज की एक युवा साथी है, युवा अधिवक्ता है लड़की, गर्मा सिंह तोमर। उनके पिताजी BS तोमर जी बहुत वरिष्ठ वकील रहे वहाँ के, मुझसे बहुत गाइडेंस लेती है। अंकल मानती है मुझे, अपना गार्जियन मानती है। विवेक गर्ग हैं गाज़ियाबाद के। राजगौरव पांडे फर्रुखाबाद के, उनका भी खासा इस तरह की पार्टियाँ इस तरह आज शिकायत आ रही है। कई साथियों ने कहा, नाम तो मैं सबका नहीं ले पा रहा हूँ। तो साथियों, जो क्रेडिट नोट्स आ रहे हैं या इस तरह के जो जब ई बिल जनरेट हुए तो उसका ई इनवॉइस भी आया हुआ या टैक्स इनवॉइस आया हुआ, तो अगले माह का जो आपका GST 2B जो आता है और 2A आता है, उसमें IMS का एक सुविधा दी रखी है, जिसमें IMS में एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग 3 ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को आप रिजेक्ट कर दें ताकि आपके जो है रिकॉर्ड में आ जाएगा वो, और आपके ऊपर भविष्य में कोई सेक्शन 61 की, सेक्शन 70 की या 73 की या 74 की कार्रवाई नहीं होगी। तो आप ग्रीवेंस रिहेड्रेसल पोर्टल फॉर GST पे दर्ज करा देंगे, उसके अलावा पेन रिजेक्ट कर देंगे आप, तो आपको कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी विभाग की। और विभाग की नॉलेज में आपकी कंप्लेंट आ जाएगी तो फाइल में, मतलब कहते हैं ना, पोर्टल पे दर्ज हो जाएगी, तो आप उसमें सुरक्षित ही रहेंगे। मेरी आपको एडवाइस है। और इस तरह की कोई आप पे समस्या आती है तो मुझे आपको अवगत कराएं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं अपने सीनियर से, अपने एक्सपर्ट से बात करके आप लोगों को इस चीज़ को बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।